कहते हैं कि स्वस्थ मन में स्वस्थ तन निवास करता है। तो हमारा मन जितना सेहतमंद होगा, जितना अच्छा होगा, जितना मजबूत होगा, हमारा शरीर भी उतना ही अच्छा, उतना ही मजबूत होगा। तो आज हम बात करते हैं कि मन को मजबूत बनाने के 10 नियम क्या है। हम क्या करें कि हम मन से काफ़ी मजबूत हो जाएं, जो कितनी भी कठिनाई, कितनी भी सामने परेशानियां आए, हमें दबा ना पावे। तो मन को मजबूत करने के 10 उपाय क्या है। तो पहला जो उपाय है मन को मजबूत करने का, वो उपाय है कि लोगों की बातों पर दिल से लेना बंद कर दीजिए। एक कहावत है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और एक और चीज़ कहा जाता है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो हम लोग अक्सर जो होते हैं ना कि क्या लोग सोचते हैं, क्या लोग कहते हैं, उसके चक्कर में हम अपना जो जीवन होता है ना उसको जी नहीं पाते हैं। और सामने वाला क्या सोचता है, क्या कहेगा, उसको पहले ही हम धारणा और अपना करके, धारणा बना करके, सोच करके हम अपने फैसले ले लेते हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना है। यदि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि लोग आज हमको बुरा कहेंगे, धीरे धीरे कल अच्छा कहेंगे, और एक समय बाद लोग भूल भी जाएंगे। कोई किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। जैसे हम लोग होते हैं कि सोचते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, क्या कहेगा। मत सोचिए, कोई कुछ नहीं होता है। तो लोगों की जो राय हो तो उसको जानकारी के रूप में इस्तेमाल करिए। आपका निर्णय, आपकी ज़िंदगी है, अपने से निर्णय लीजिए। उस निर्णय को कोई दूसरा प्रभावित नहीं करने वाला है। स्पष्ट आपका मंतव्य होना चाहिए। तो एक बहुत सफल मंत्र है जिसको कहा जाता है कि सबकी सुनो पर करो अपने मन की। तो ये इससे जो होता है मन को लगातार मजबूत करते जाते हैं। दूसरा, हमें अकेले रहना सीखना होगा। यदि आप अकेले घूम सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं, अकेले निर्णय ले सकते हैं और अकेले खुश रह सकते हैं, तो मान लीजिए कि आप मजबूत हैं, बहुत ही मजबूत हैं। कमजोर मन को भीड़ चाहिए, मजबूत मन को लक्ष्य चाहिए। तो आप अकेला है, कोई लक्ष्य बनाएंगे, आगे एक सफलता के मार्ग की तरफ बढ़ेंगे और एक मजबूत मन के मालिक होंगे। तीसरा, सबसे बुरा सोच के तैयार रहो। होता क्या है ना कि हम लोग बहुत सारी अपेक्षाएं पाल लेते हैं, और जहां पर अपेक्षा होता है ना वहां कष्ट होता है, जहां पर विश्वास होता है ना वहां पर धोखा होता है। तो हम किसी से अपेक्षा ही मत करें। यदि सामने वाला जो प्रतिक्रिया देगा, कोई काम करेगा, हम सबसे बुरे के लिए तैयार रहें। सबसे बुरे के लिए कोई भी काम करने जा रहे हो ना, पूर्ण मनोयोग के साथ काम करना है, लेकिन जो उधर से परिणाम की अपेक्षा है ना, बुरे परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम मजबूत रहेंगे। क्या है, जैसे हम फेल हो गए तो क्या होगा, अगर मेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, सामने वाला मना कर देगा तो क्या होगा। तो आप जब हम बुरे के लिए तैयार रहते हैं ना, बुरा सोच के तैयार रहते हैं, तो हम उसकी पूर्ण रूप से तैयारी भी करते हैं। तो मन का मजबूत करने का तीसरा तरीका है कि बुरा के लिए तैयार रहिए। चौथा है कि अपने मन को आदेश देना सीखो। यानी मन को जो हम आदेश देंगे, मन वही करेगा। हम गलत चीज आदेश करेंगे, गलत काम करेगा। सही चीज आदेश करेंगे, सही देगा। तो कमजोर व्यक्ति का जो मन है ना, वो बार बार कहता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। और मजबूत आदमी क्या कर रहा है, मन करे या न करे लेकिन काम करना है। मन करे या न करे, यानी डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन जो होता है वो बोरिंग काम होता है, जो असफल लोग करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सफल लोग लगातार उसको करते हैं। तो लगातार मन को आदेश दो काम करने का। इसके बाद रोज खुद को मजबूत करने वाला अफर्मेशन बोलिए, आदेश दीजिए मन को। क्या दीजिए, मैं मजबूत आदमी हूं, मैं भागूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। जो चीज नई चीज आएगी मैं उसको सीखूंगा। लगातार इसको कहिए। अब कहते हैं ना कि जो विचार हम मन में सोचते हैं, वो यदि उसका वजन 1 किलो है तो उसको बोल देते हैं तो उसका वजन 10 किलो हो जाता है, और लिख देते हैं तो उसका वजन 100 किलो हो जाता है। तो जो ये अफर्मेशन है ना कि मैं एक मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सीखूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं मेहनत करूंगा, इसको
सोचिए, पढ़िए, मतलब बोलिए, लिखिए और बार बार पढ़िए। इतना पढ़िए ये जो हमारे अवचेतन मन में है ना, वो जा करके धीरे धीरे बैठ जाए। और फिर बैठ जाए तो हम जैसा कि जानते हैं कि 80% जो हमारे काम होते हैं ना, वो अवचेतन मन से होते हैं। 10% काम चेतन मन से और 10% काम अचेतन मन से होता है। तो हमें मन को मजबूत बनाना, इसका मतलब कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करना है। और वो जितना अधिक शक्ति जागृत होगा, हम उतना ही मजबूत होंगे। और पांचवा है कि दर्द सहना सीखो, दर्द सहना सीखो। अभी धुरंधर फिल्म में डायलॉग है ना, जहां दर्द है वहां मर्द है। और क्या बहुत बढ़िया डायलॉग बोलता है वो मैडी, आर माधवन, कि जसकीरत हम लोग मर्द हैं, हम लोग घर परिवार समाज सबकी देखभाल करते हैं और हमें इसके लिए किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए। तो दर्द सहने की आदत डालिए। जब दर्द सहने की जितनी आदत रहती है ना, हम उतने ही मजबूत रहते हैं। किस चीज़ का दर्द हो सकता है? आने वाले समय में असफलता का दर्द हो सकता है, पैसे की कमी का दर्द हो सकता है, लोग हो सकता हो कि धोखा दे दें, उसका दर्द हो सकता है कि हमें आने वाले समय अकेले काम करना पड़े, उसका धोखा हो सकता है, मतलब दर्द हो सकता है। मेहनत करें फिर भी परिणाम न मिलता हो, उसका दर्द हो सकता है। आलोचना, दूसरे लोग आलोचना करते हैं, उसका भय हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम अपने से बहुत चीज अच्छा करके करते हैं, बहुत सारी चीजें सोच सोच के करते हैं, सामने वाला हमारे प्रति क्या सोच रहा है हम नहीं जानते हैं। तो हमें दर्द, मतलब जो सामने से आक्षेप आएगा ना, उस दर्द को सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आसान जीवन जो होता है ना, कमजोर मन देता है, और कठिन जीवन जो होता है ना, मजबूत नियम देता है। छठा होता है कि तुलना करना बंद कर दें। क्योंकि हम लोग तुलना करते हैं कि हमारी लाइफ, तुलना करने से मन कमजोर होता है। क्योंकि एक फैक्ट हमेशा हमें याद रखना है कि इस यात्रा में हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे आगे होते हैं, कुछ लोग हमसे पीछे होते हैं। ये प्रकृति का नियम है, ये हमेशा होगा कि कुछ लोग हमेशा आगे रहेंगे, कुछ लोग हमेशा पीछे रहेंगे। तो हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करना चाहिए। दूसरों की प्राथमिकताएं अलग होती हैं, दूसरों का टैलेंट स्किल सब अलग अलग होता है, और वो अपने काम को कितने शिद्दत के साथ करता है, उसका भी अंतर होता है। तो हमें तुलना करना चाहिए, तो हमें अपने से तुलना करना चाहिए। अपने का जो पुराना व्यक्तित्व है, अब से पहले का और अब का, कि पिछले 4-5 सालों में हम किस तरह से कितना बेहतर हुए हैं, 4-5 सालों में हमारा बिजनेस कितना बड़ा है, 4-5 सालों में हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है, 4-5 सालों में हमारे दूसरों का रिलेशनशिप कितना अच्छा हुआ है। तो कुल मिलाकर के हमें तुलना करना है तो खुद से तुलना करना है। हमारी अपनी एक कहानी है, सबकी इस दुनिया में सबकी अलग अलग कहानी चलती है, और हमारी अपनी कहानी है, इसलिए हमें किसी और से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। और 8वें नंबर पर हमको ध्यान देना है कि हम ध्यान वहां देने जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जहां पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते, जहां पर हमारा कोई वश नहीं चलता है, उसको इग्नोर कर देना है। बड़ा बढ़िया नॉर्मन सेट पील और डेल कार्नेगी की किताबों में मिलता है कि जब मैं घर से निकलता हूं तो 3 प्रार्थना करके निकलता हूं कि जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं, हे ईश्वर इतनी ताकत दो कि मैं उसको बदल दूं, और जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता, हे ईश्वर इतना ताकत दो कि मैं उसको स्वीकार कर लूं, और हे ईश्वर मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं पहचान सकूं कि किन चीजों को परिवर्तित कर सकता हूं और किन चीजों को बदल नहीं सकता हूं। मतलब जिस पे जोर है वहां पे हमें प्रयास करना है, जिस पे जोर नहीं उसको स्वीकार कर लेना है। तो ये 8वां पॉइंट था। 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट ये है कि जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाओ। जीवन का बड़ा लक्ष्य से मतलब क्या होता है? जब हम बड़ा टारगेट बनाते हैं ना, तो बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। छोटा टारगेट, छोटी सफलता। और जितना हमारा बड़ा टारगेट होता है और उस टारगेट प्रति हम जितना अधिक समर्पित होते हैं, जितना अधिक दृढ़ होते हैं, उतना जल्दी हम टूटते नहीं है। छोटी छोटी बातों पे नहीं टूटते हैं। लोग क्या बोलते हैं उसका फर्क नहीं पड़ता है। असफलता से नहीं डरते हैं।
मेहनत से भागते नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़ा लक्ष्य बनाए हुए है ना, बगैर मेहनत के, बगैर काम के नहीं मिलेगा। इसलिए बड़ी लक्ष्य लेकर चलना। बड़ा लक्ष्य बड़ा सफलता है, छोटा लक्ष्य छोटी सफलता, नो लक्ष्य नो सफलता। और जितना ही बड़ा लक्ष्य होता है, हमारा मन जो होता है उतना ही मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है। तो छोटा लक्ष्य छोटी सोच, कमजोर मन, बड़ा लक्ष्य बड़ी सोच, मजबूत मन। और नवा है कि प्रतिदिन काम करो। आपका जो भी शौक है, जो भी ड्रीम हो, जो भी काम हो, जहाँ से हमारा जीविकोपार्जन हो रहा हो, उसे प्रतिदिन मेहनत करना है। प्रतिदिन एक एक दिन जो होता है ना, हमारे मन को मजबूती प्रदान करता है। अच्छे से यदि काम करते हैं तो आलस नहीं करना है, टालना नहीं है। यदि काम करेंगे ना तो निश्चित तौर पर हमें मन मजबूत होगा, व्यक्तित्व मजबूत होगा और टेंशन तनाव नहीं रह जाएंगे। और 10वां और भी बहुत सारे 10 पॉइंट मैंने गिना था, उस पर कर, किसी पर बहुत ज़्यादा निर्भर न रहे, आत्मनिर्भर बनिए। जितनी ज़्यादा हम दूसरे पर निर्भर होते हैं उतना ही हम कमज़ोर होते हैं, उतना ही कमज़ोर होते हैं। और जितना अधिक हम खुद पर निर्भर होते हैं उतना ही हम मजबूत होते हैं। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो इसको जरूर शेयर करिए। हो सकता हो कि किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आए। जय हिंद, जय भारत।